कभी ऐसा लगा है कि कोहरा शहर में दबे पांव कैसे चला आता है? बिल्कुल, एक रहस्यमयी बिल्ली की तरह। आज हम कार्ल सैंडबर्ग की एक बहुत ही मशहूर कविता फॉग को एक अलग ही नजरिए से देखेंगे और इसके पीछे छिपे इसी रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। सोचिए जरा, शहर का सारा शोर, सारी भागदौड़ अचानक जैसे थमसी जाती है और एक सफेद मुलायम सी चादर सब कुछ अपने में समेट लेती है। सारी आवाजें धीमी पड़ जाती हैं और पूरी दुनिया जैसे धुंधली हो जाती है। कोहरा सच में किसी शांत जादू की तरह ही तो आता है। लेकिन क्या हो अगर ये कोहरा सिर्फ आता ना हो बल्कि एक बिल्ली की तरह बर्ताव करता हो? सोचिए, अगर ये सिर्फ एक मौसम की घटना ना होकर एक जीता जागा एहसास हो जो महसूस करे, देखे और बर्ताव करे ठीक एक बिल्ली जैसा। बस यही एक सवाल है जो इस कविता को इतना खास बना देता है। देखिए, सैंडबर्ग ने कितनी खूबसूरती से दो बिल्कुल अलग चीजों, एक तरफ कोहरा और दूसरी तरफ एक बिल्ली के बीच एक रिश्ता खोज निकाला है। कोहरा भी खामोश, बिल्ली भी शांत। कोहरा रहस्यमयी, बिल्ली भी दबे पांव आती है। और यही तुलना, यही कनेक्शन इस पूरी कविता की जान है, उसकी आत्मा है। तो इस कमाल के विचार के पीछे कौन थे? वो थे कार्ल सैंडबर्ग, एक अमेरिकी कवि जो अपनी बहुत ही सरल, बिल्कुल नेचुरल लेकिन उतनी ही गहरी कल्पना से भरी स्टाइल के लिए जाने जाते थे। और फॉग उनकी इसी काबिलियत का, कह सकते हैं, एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। और सबसे कमाल की बात क्या है, ये सब कुछ सिर्फ 6 छोटी छोटी लाइनों में कह दिया गया है। सोचिए, बस 6 पंक्तियों में सैंडबर्ग ने एक पूरी कहानी बयां कर दी है, जिसकी एक शुरुआत है, एक मिडिल है और एक एंड भी है। ये बिल्कुल एक छोटी सी खामोश फिल्म देखने जैसा है। तो चलिए अब सीधे इस कविता की दुनिया में चलते हैं। जब ये पंक्तियां सामने आएंगी तो कोशिश कीजिएगा कि इन शब्दों से मन में एक तस्वीर बनती जाए, उसे महसूस कीजिएगा। द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट। कोहरा आता है नन्हे बिल्ली के पैरों पर। पहली ही लाइन में, पहली ही इमेज में ये साफ हो जाता है कि ये आना कितना शांत है, कितना नर्म और कितना खामोशी से हो रहा है। इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी। वो बैठकर देखता है बंदरगाह और शहर को। अब यहां कोहरा सिर्फ मौसम नहीं रह गया है, वो एक दर्शक बन गया है, एक पहरेदार जो चुपचाप ऊंचाई पर बैठकर सब कुछ देख रहा है। ऑन साइलेंट हॉन्चेस एंड देन मूव्स ऑन। अपने खामोश पंजों पर बैठकर और फिर आगे बढ़ जाता है। और बिल्कुल वैसे ही जैसे वो आया था वैसे ही चला भी जाता है, चुपचाप, बिना कोई निशान छोड़े, एक असली रहस्य की तरह। तो ये जो खूबसूरत सी तुलना की गई है, ये जो मेटाफर है, आखिर ये काम कैसे करता है? चलिए अब इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं, परत दर परत। जब कहा गया नन्हे बिल्ली के पैरों पर, तो सोचिए एक बिल्ली के बारे में। वो कैसे बिना कोई आहट के कमरे में आ जाती है, उसके कदम जमीन को बस छू कर निकल जाते हैं। कोहरा भी तो बिल्कुल वैसा ही है, उतना ही नरम, उतना ही खामोश और लगभग अदृश्य। और फिर यह बैठकर बंदरगाह और शहर को देखता है। मतलब कोहरा सिर्फ शहर को ढक नहीं रहा, वो उसे देख रहा है, एक ऊंची जगह पर बैठकर सब कुछ निहार रहा है, बिल्कुल एक चौकन्नी बिल्ली की तरह जो अपने इलाके पर पूरी नजर रखती है। कविता में एक शब्द है हॉन्चेस। इसका मतलब है पंजों के बल बैठना। ये हमें फौरन एक बिल्ली की याद दिलाता है ना, वो जिस तरह अपने पैरों को मोड़कर बैठती है, आराम से, लेकिन फिर भी एकदम अलर्ट, किसी भी पल छलांग लगाने को तैयार, शांत लेकिन चौकस। और आखिर में और फिर आगे बढ़ जाता है। जैसे एक बिल्ली कभी एक जगह पर ज्यादा देर नहीं टिकती, वैसे ही कोहरा भी अपनी रहस्यमयी यात्रा पर निकल पड़ता है। उसका आना और जाना दोनों ही एक पहेली की तरह हैं। अब सवाल ये उठता है कि सैंडबर्ग ने सिर्फ 6 लाइनों में ये जादू किया कैसे? चलिए अब उनके कुछ गुप्त उपकरणों पर नजर डालते हैं जिनका उन्होंने इस्तेमाल किया। तो यहां 4 खास चीजें हैं। पहला, मेटाफर, मतलब कोहरे को सीधे सीधे बिल्ली ही कह दिया गया। दूसरा है पर्सोनिफिकेशन, यानी कोहरे को इंसानों या जानवरों वाले गुण दिए गए हैं, वो आता है, बैठता है, चला जाता है। तीसरा है एन्जेम्बेंट, जिसमें एक लाइन का आइडिया बिना रुके दूसरी लाइन में चला जाता है, बिल्कुल बिल्ली की चाल की तरह। और चौथा, फ्री वर्स, मतलब कोई राइमिंग नहीं। इससे कविता एक कहानी या बातचीत जैसी लगती है, ना कि कोई रटी रटाई पोएम। तो ठीक है, कविता समझ ली, तकनीकें भी देख लीं, पर इस छोटी सी कविता का आखिर मतलब क्या है? ये हमें अपने आसपास की दुनिया के बारे में क्या सिखाती है? ये कविता एक छोटी सी लेकिन बहुत गहरी बात सिखाती है
ये बताती है कि कला और कल्पना हमारे आसपास प्रकृति के छोटे छोटे पलों में छिपी होती है। वो सुंदरता, वो जादू, सब कुछ हमारे चारों ओर ही है। बस हमें उसे देखने के लिए एक पल रुकने की जरूरत है। ये कविता असल में साधारण को असाधारण बनाने की कला है। तो अब सवाल ये है कि इस कविता के बाद दुनिया को किस अलग नजरिए से देखा जा सकता है। अगली बार जब कोहरा छाए या बारिश हो या तेज हवा चले, तो एक पल रुककर उसे एक कवि की आंखों से देखने की कोशिश जरूर कीजिएगा। क्या पता कोई नया ही रहस्य सामने आ जाए।